नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ते अरिहन्ते अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धे प्रभु सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो आयनियाणं नमो आयरिये आयरिये आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झाय उवज्झाय उवज्झायाणं नमो सौवे साहुणं लोये सौवे साहुणं नमो सौवे साहु लोये सौवे साहुणं नमो गुरुमङ्गलं नमो गुरुमङ्गलं नमो विद्यागुरु विद्यागुरु गुरुमङ्गलं नमो गुरु उत्तमा नमो गुरु उत्तमा नमो विद्यागुरु विद्यागुरु गुरु उत्तमा विद्यागुरु गुरु नमो गुरु शरणा नमो गुरु शरणा नमो विद्यागुरु विद्यागुरु गुरु शरणा बोले 1008 वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की देवादिश्य कार्य 1008 अनंतनाथ भगवान की प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि राज की परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की 1008 सहस्रनाम महामंडल विधान की धवल सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का आज के आनंद की देखिए आपके इस कुर्डुवाड़ी नगर में जंक्शन में जैसे चारों तरफ से रेलगाड़ियां आती हैं ऐसे ही आज जनता भी यहाँ पर भरपूर चारों तरफ से आई है और आनंद लिया है। इसलिए मैंने आज के आनंद की जय बोली है। आया आनंद के नहीं आया है ना। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। किनको देख करके आ रहा है? हमें आनंद आ रहा है यहाँ पर महिला वर्ग को देख करके। पुरुष वर्ग को देख करके थोड़ा हमें आनंद कम आ रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे समौसरण में महिमा बतलाई गई है ना, ये जो भगवान का आपने यहाँ पर पूजन की है, विधान किया है, ये जैसे समौसरण में सौदरविंद करता है ना,
जब भगवान को केवल ज्ञान होता है। ऐसे ही ये यहाँ पर पूजन अपन कर रहे हैं और समौषण में ऐसा ही होता है। कैसा होता है कि वहाँ पर जितने मुनि महाराज होते हैं ना, जितने श्रावक होते हैं उनसे कई गुनी श्राविकाएँ होती हैं, और आरिकाएँ होती हैं तो मुनि महाराज होते हैं तो उन कई गुनी आरिकाएँ होती हैं। मतलब ये महिलाओं की संख्या हर जगह रहती ही है। और वही दृश्य यहाँ पर भी आज देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है कि क्या होगा पता नहीं कुर्रुवाड़ी वाले इन पुरुषों का। पर बहुत अच्छी बात है, जो लोग कम से कम पीछे कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो सभा में आए तो हैं, है ना। सब महिलाओं को उनका सम्मान करना चाहिए जो तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पुरुष वर्ग, कि जिससे इन लोगों का भी मन बन जाए। क्योंकि महाराज जी अभी घोषणा करने वाले हैं यहाँ पर कि कुर्डुवाड़ी में कल इतिहास रचने वाला है परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अतिशय प्राचीन अतिशयकारी 1000 श्री अनंतनाथ भगवान का महामुस्काभिषेक आश्चर्यकारी शांति धारा कल होगी जैन मंदिर में। और उस महामुस्काभिषेक में जितने भी 70-80 घर की समाज हैं, अगर ये सभी मैना सुंदरियाँ जो भी बैठी हैं यहाँ पर अपने पति की कुशल क्षेम चाहती हों, जैसे मैना सुंदरी ने राजा श्रीपाल को सेवा वैयावर्ती करके विधान करके और गंधोदक उनके ऊपर जो लगाया गया, मंगल भावना भाई गई, तो राजा श्रीपाल कुष्ठ रोगी से कामदेव जैसे रूप को प्राप्त हो गए थे। ऐसी कुर्डू वाली कितनी मैना सुंदरियाँ हैं जो कल अपने श्रीपाल को लेकर के अनंतनाथ भगवान के मंदिर में आएंगी। कितने आएंगे भैया, कितने लोग आएंगे आप लोग? क्यों भाई मैना सुंदरियों, चलती है आपकी कि नहीं चलती है? किस इन पुरुष वर्ग की चलती है ना? चलती है। अगर आप धर्म पत्नी हो तो आज आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप सभी भारतीय संस्कृति में जो आप नाम लेते हो ना, कुछ कुछ कहते हो, कुछ भी, ये हमारी यानी पुरुष वर्ग कहते हैं, वो नहीं कहना चाहिए। पुरुष वर्ग को आपको धर्मपत्नी कहना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है। और धर्मपत्नी कौन सी होती है? जैसे मैना सुंदरी थी, जैसे रानी चेलना थी, है ना, ऐसी होती धर्मपत्नी जो अपने पति को धर्म में लगा दे, उसका नाम धर्मपत्नी है। तो वार्निंग है महिलाओं को, कल आपको पुरुषार्थ करना है ना, और इन पुरुष वर्ग को सभी को भगवान के अभिषेक के लिए प्रेरणा देना है। और मैं तो कहता हूँ ये सौभाग्यशाली हैं पुरुष, क्योंकि 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। आगम में आया है, वेद मतलब 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य वेद, एक भाव वेद, है ना। और ये द्रव्य वेद से भी, वो भाव वेद से यदि कुर्डुवाड़ी वाले पुरुष सब पुरुष होना,
दर्शन करना हो, आप भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, आप भगवान की पूजन नहीं कर सकते। हो जाता ना ऐसा कोई बड़ा अपराध किसी से, अगर ऐसे आपको ऐसा ना किया गया हो। दूसरी बात होती है, कोई ऐसे कोढ़ी कुष्ठी होते हैं जिनको महान रोग हो जाता है कोई, तो वो लोग भी भगवान का अभिषेक दूर से ही देखा करते हैं, कर नहीं पाते हैं। तीसरे नंबर पे महिला वर्ग होती है, तो पूरा स्वर्ग की देवियां भी, शास्त्रों में पढ़ने में आता है कि सौदरमिंद इत्यादि देव ही भगवान का अभिषेक करते हैं, और महिला वर्ग दूर से खड़े रह कर के भगवान की भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं, जैसे आप लोग अभी कर रहे थे, और भक्ति भावपूर्वक यही उनकी पूजन है। ऐसे पूजन में वो डूब जाते हैं। और चौथे नंबर पे होते हैं पशु। पशु भी भगवान का दर्शन करते हैं। जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं ना, इस तरीके के बने होते हैं, जैसे आपके अनंतनाथ भगवान का चैत्यालय जिनालय भी बहुत सुंदर बना है। कोई वास्तु के अनुसार बना हुआ है, थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, वो हमारे भैया जी के सानिध्य में मीटिंग चल रही है, पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल बाहर से खड़े खड़े हम देखें, यदि कोई पशु भी दर्शन करेगा तो भगवान के दर्शन उसको हो जाएंगे। इससे बहुत सुंदर जिनालय बना हुआ है। तो देखिए, आप महाराज जी का आगमन हो रहा है, सभी लोग अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की। दोन्ही हात उंचावून सर्वांनी भक्ती करायचं आहे आणि गुरुदेवांचं स्वागत करायचं आहे। अजी दिल में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की एक ज्योति जला के देख ले। हात वरती करून भक्ती करा, जरा हात वरती करा बघा। आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी, मन से बुला के देख ले। आएंगे मेरे गुरुवर जी, मन से बुला के देख ले। अज दिल में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की एक ज्योति जला के देख ले। आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी, मन से बुला के देख ले। आएंगे मेरे गुरुवर जी, मन से बुला के देख ले। हाथ वरती करून सर्वांनी भक्ती करायची। लक्ष्मण वीर सागर जी महाराज की। किस्मत के ताल खोलना गुरुवर के हाथ है, तो गुरुवर के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना गुरुवर के हाथ है, तो गुरुवर के हाथ है। अरे बदलेगी तेरी जिंदगी, बदलेगी तेरी जिंदगी, तू मन से बुला के देख ले। किती लोकांच्या हात वरती आहेत बघा, ज्यांना ज्यांना गुरूंचा आशीर्वाद पाहिजे दोन्ही हात उंचावून। आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी, मन से बुला के देख ले। आएंगे मेरे गुरुवर जी, मन से बुला के देख ले। आए जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का बोल रे बोल। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का बोल। चलिए दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करेंगे सभी लोग मिलकर के। हे स्वामी जी नमोस्तु, हे स्वामी जी नमोस्तु, हे स्वामी जी नमोस्तु। बसा खाली बसा। ऐसे नहीं करना नमोस्तु, नीचे बैठिए, दोनों हाथ को जोड़िए और मस्तक को झुकाइए, फिर नमोस्तु बोलिए गवासन से बैठकर। हाँ चलिए, चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, सुनो, बैठ जाएं शांति से। आपको हम क्या बता रहे थे, बताएंगे आप क्या बता रहे थे हम। ऐसा नहीं करो, देखो भाई, आगे पाठ पीछे सपाट है ना। जो बोल रहे हैं उसको अब ध्यान से सुनेंगे। तो हम ही बता रहे थे आपको कि भगवान का अभिषेक कौन नहीं कर सकता है।
ध्यान से सुना आपने कि नहीं? तो हमने आपको बताया कि जिस व्यक्ति को समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो, जिस व्यक्ति को कोई महान कुष्ठ आदि रोग हो, और तीसरे नंबर पर महिला वर्ग, और चौथे नंबर पर पशु आते हैं, ये भगवान का दर्शन दूर से ही किया करते हैं, मतलब भगवान का दर्शन करते हैं। ये भगवान का पूजन अभिषेक करने का अधिकार इनको विशेष रूप से नहीं होता है, सामान से ही हुआ करता है। तो आपकी इस कुर्डुवाड़ी में कल 1000 श्री अनंतनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक एवं अक्षयकारी शांति धारा 108 विशेष मंत्रों के द्वारा हो, हम ऐसी भावना भा रहे हैं। महाराज जी से अभी आशीर्वाद मिलेगा। महाराज जी यहाँ पर, अब विधान तो आज पूरा हो गया, अब महाराज जी रुकने वाले हैं कि नहीं हैं, कि आज ही विहार करने वाले हैं कि कल विहार करने वाले हैं कि क्या करने वाले, हमें नहीं पता। हमारा भाव ऐसा हो रहा है कि महिलाओं ने तो अपनी एकता दिखा दी, अब पुरुष वर्ग को भी अपनी एकता दिखाना चाहिए। और यदि आपकी भावना हो कि कुर्डुवाड़ी में महाराज जी का सानिध्य और प्राप्त हो, क्योंकि हम तो एक ऐसा स्थान देख कर के आ गए, राजेश भैया ने हमें बहुत अच्छा एक स्थान बता दिया कि महाराज जी हमारे कुर्डुवाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अभी बहुत बड़ा मकान भी है, बिल्कुल हमको बहुत जल्दी तैयार। और सबसे बड़ी बात कि शुद्धि का स्थान 2 एकड़ ज़मीन में जो इनका वो बना हुआ है ना, कोई फैक्ट्री वगैरह लगी है, बिल्कुल प्रासुक स्थान है। अगर कुर्डुवाड़ी वाले अगर विशुद्धि बढ़ाएं तो चातुर्मास भी कुर्डुवाड़ी में हो सकता है। क्यों अध्यक्ष जी, हिल तो नहीं गए अब हैं? अरे इसलिए बोल रहे हैं, देखो एक कुर्डुवाड़ी जो है ना स्थान, ये बम्बई और पूना से कम नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े भामाशाह अध्यक्ष जी जैसे रहते हैं, और बहुत सुंदर जिनालय बना हुआ है, और बहुत अच्छी भाव भक्ति सभी की है। तो क्या बात है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, सिर्फ अब पुरुष वर्ग को जागने की आवश्यकता है। तो पुरुष वर्ग जागे तो काम हो सकता है। अब काम है ये मुख्य परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में होना चाहिए कि नहीं है? कौन कौन चाहता है कि अभिषेक अनंतनाथ भगवान का और अष्टयकारी शांति धारा महाराज जी के सानिध्य में हो? कौन कौन चाहता है? हाथ ऊपर करके बताओ। पीछे वाले पुरुष वर्ग भी उठा रहे हैं ना हाथ सब। तो कल सबको धोती पट्टा पहन के आओगे, आपके नहीं आओगे? बोलो, धोती पट्टा पहन के आएंगे ना? क्योंकि भगवान का अभिषेक करना है, आप करने के अधिकारी हो, है ना? देखिए, बहुत अच्छे से आपने भगवान की भक्ति की है, और इन 3 दिनों में ही आपने इतिहास रच दिया यहाँ पर बहुत अच्छे से। जैसे सौदरमिंद्र भगवान की भक्ति किया करता है केवल ज्ञान होने के बाद, आप लोगों ने की है। मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो, बहुत दुर्लभता से संयोग बनता है, ये सारी सुलभताएं एक साथ बन जाती हैं, किंतु हमारे पाप कर्म का उदय होता है। या जिस व्यक्ति के पाप कर्म का उदय होता है, तो वो सारी सुलभताएं होते भी हुए, अनुकूलताएं बनते हुए भी, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के समौसरण में पहुंचकर भी भगवान के निकट नहीं पहुंच पाते। वो भगवान का समौसरण जो होता है ना, उसमें अभी भैया जी ने शायद आपको बताया हो, 8 भूमियाँ होती हैं।
आठवीं भूमि में जो श्रीमंडप भूमि हुआ करती है, उस भूमि में जाकर के भगवान की गंधकुटी होती है। उससे पहले पूरा मेला रहता है, बहुत बड़े बड़े अच्छे हुए हैं। में उद्यानों में घूम फिर करके आदमी वापस हो जाता है। पाप को मानने वाले के व्यक्तियों के ऐसे भाव होते हैं कि भगवान के उधर निकट नहीं पहुंच पाते हैं। पुण्यात्मा व्यक्ति तो जरूर पहुंचता है। तो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं। वो कैसे व्यक्ति होते हैं, देखो एक घटना बताते हैं आपको। कुडूवाड़ी वाले कौन से नंबर में है, आप अपना निर्णय कर लेना। क्या हुआ, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से 4 प्रश्न पूछे। ध्यान से सुनना अध्यक्ष जी। वो 4 प्रश्न कौन से थे? पहला प्रश्न था, यहां है वहां नहीं। क्या है पहला प्रश्न? यहां है वहां नहीं। दूसरा था, यहां नहीं वहां है। और तीसरा था, यहां भी नहीं वहां भी नहीं। चौथा था, यहां भी है वहां भी है। समझ में आ गए चारों प्रश्न? अब 4 प्रश्न मंत्री जी को राजा ने सामने रख दिए। राजा के सामने कहा, इनके उत्तर देना है आपको। आपको प्रश्न समझ में आ गए कि नहीं? यहां है वहां, यहां है और यहां तो नहीं है वहां है। दूसरा प्रश्न। तीसरा, यहां भी नहीं वहां भी नहीं। चौथा है, यहां भी है वहां भी है। कोई उत्तर दे सकता है? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजेश जी दे सकते हैं, अध्यक्ष जी दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? विशाल भैया कहाँ हैं? विशाल जी दे सकते हैं क्या? अच्छा, विशाल भैया का नाम ही विशाल है, वो तो शायद दे सकते हैं। दे सकते हो? तो ऐसे ही अब 2-4 ही नाम याद हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे मुंबई इंजीनियर साहब यही हैं? अच्छा, और कोई है? दूसरे हैं वो। तो ऐसे मंत्री जी ने भी कहा, राजन इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कोई बात नहीं, लो समय, 1 हफ्ते का समय ले लिया गया। और एक दिन मंत्री जी राजा के पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा, आज हम आपका पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और आकर के एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। राजन, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये व्यक्ति है। राजा ने कहा, व्यक्ति कैसे है? समझ में नहीं आ रहा। सुनो राजन, मैं आपको बताए देता हूं। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो ये व्यक्ति है। कैसे है? तो राजन, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर आदमी है। इस शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। कई इसकी फैक्ट्री चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े इसके व्यापार हैं, बहुत सारी ज़मीन है, सब कुछ है, वैभव संपन्न है। किंतु बस अब इसके पाप कर्म का उदय आ गया है। इस सप्त व्यसनी बन गया है, सारे व्यसनों में लिप्त है। इसलिए इस व्यक्ति को पूर्व पुण्य से अभी तो सब कुछ मिल गया है, यहाँ तो सब कुछ है, किंतु अब 7 व्यसनों में लिप्त है। तो वहाँ मतलब आगे आने वाले जीवन में इसके पास कुछ नहीं रहेगा और ये नरक में जाकर के नपुंसक बनेगा, नारकी बनेगा और उस नरक में जाकर के उन नरक के भयंकर कष्टों को ही भोगेगा और कुछ नहीं। उस नरक में जाकर के इसका जन्म भी होगा तो उसका महाभयंकर दृश्य होगा। 36 प्रकार के हथियारों के ऊपर नरक में जैसे जन्म होता है ना, उनके ऊपर गिर कर के इसका जन्म होगा और उन 36 प्रकार के हथियारों पर गिरकर
टुकड़े टुकड़े इसके शरीर के हो जाएंगे तो ये मरेगा नहीं, क्योंकि नरक में कभी भी अकाल मौत नहीं हुआ करती। ऐसे जन्म होगा, फिर उस नरक में उन कुत्तों की भांति वो नारकी लड़ते रहते हैं, अरबों खरबों वर्षों तक, सागरों पर्यंत ये लड़ाई झगड़े में ही पड़ा रहेगा। उस नरक में ना एक दाना खाने को मिलेगा, न एक बूंद पानी पीने को मिलेगा। ऐसे शास्त्रों में जो नरकों की भयंकर पिक्चर दिखाई गई है, वो पिक्चर आपको क्या दिखाएं? ऐसी महाभयंकर नरक का नाम लेने से डर लगता है। ऐसा वो नरक होता है, जो व्यक्ति रात न गिन रहा है, न दिन गिन रहा है, न समय से खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है, बस लगा है और उस धन वैभव को इकट्ठा कर लिया है, तो इस व्यक्ति की ऐसी दशा होगी। आप सभी से कहना चाहेंगे, जो पुरुष वर्ग ऐसा महान अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है और सभी के सभी लोग अपने व्यापार धंधे करने में लगे हुए हैं, उनको थोड़ा विचार करना चाहिए कि ये तो आपका जीवन भर चलता रहेगा। ये गुरु का सानिध्य आपको मात्र 3 दिन के लिए प्राप्त हुआ था। अब बताइए सही बात, यदि आपके किसी भी रिश्तेदार के यहाँ या आपके बेटे की बर्थडे की पार्टी हो, या कोई आपके रिश्तेदार के यहाँ किसी की शादी हो, या कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें आप अपनी दुकान बंद करते हो कि नहीं करते हो? क्यों अध्यक्ष जी, करते हैं अपन? कर देते कि आप बंद है, अब 3 दिन का कार्यक्रम है, उस कार्य के लिए तो आप दुकान बंद कर देते हो। पार्टी हो, कुछ भी ऐसा विशेष आवश्यक कार्य हो, किंतु भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम दुकान अपनी बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर लोग हैं वो डॉक्टरी करने में लगे हैं, अपनी अस्पताल बंद नहीं कर सकते। जो भी हैं व्यापारी अपने व्यापार करने में लगे हुए हैं, नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये भगवान हमारे मौन बैठे हैं, वो कुछ कहते नहीं। किंतु आज उनने कहा है हमसे, श्री अंतनाथ भगवान ने, कि आज आप महाराज जम से इनकी पिटाई करो, थोड़ा बहुत इनको कुछ समझ में आ जाए, कोडूबाड़ी वालों को कुछ बुरा लग जाए तो बहुत अच्छा है। लग रहा है किसी को नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति कल बोल रहे थे हमसे, महाराज जी आप प्रवचन करते हो तो ऐसे जैसे बाण चला रहे हो। तो ये बाण चला रहे हैं हम आज, किसी को लग जाए तो बहुत अच्छा है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उस व्यक्ति जैसी दुर्दशा आपकी ना हो, यानी आपके दिन ना आए। गुरु के अंदर क्या करुणा है, हम गुरु पद को प्राप्त हुए हैं और हम भी ऐसे गुरुओं की वाणी को सुन करके ही जगे हैं, इसलिए आप भी जग जाओ। बस यही भाव है कि आपका समय उस व्यक्ति जैसा ना आए। तो मंत्री जी ने कहा, महाराज राजन ये व्यक्ति ऐसा है कि इसको यहाँ तो सब कुछ मिला है, किंतु आगे अब कुछ मिलने वाला नहीं है, वह नारकी जाकर के बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ आपको समझ में आ जाए तो थोड़ा बात को आप अपने दिमाग में नोट कर लेना। अब दूसरे दिन एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, कहा महाराज दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है। ये कैसे है भाई? उन्होंने कहा महाराज ये व्यक्ति, दूसरा प्रश्न क्या था? यहाँ नहीं है वहाँ है। महाराज ये व्यक्ति यहाँ पर सामान्य है, ज़्यादा इसका कोई बड़ा व्यापार नहीं है, बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी खेती नहीं है, किंतु धर्मात्मा है। कैसा है? धर्मात्मा है। प्रतिदिन अपना समय निकाल करके भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, समय आने पर गुरुओं को दान देता है और अपनी आय का 10% दान करता है। दान ऐसा मत समझना कभी भी आप लोग कि जो करोड़पति अरबपति आदमी है वही दान करता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर
1 रुपया भी कमा रहा है ना तो 10 पैसे दान कर सकता है, और उसका 10 पैसे भी वो करोड़ रुपए से कम नहीं है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है, उसको करना चाहिए। तो दान देने में कोई व्यक्ति ना सोचे कि जिसके पास करोड़ों अरबों हो वही दान करे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपनी आय का 10% दान करने को बोला है, सामान से जघन्य से भी। उत्कृष्ट तो 50% कहा है। 50% कोई दान दे दे ना तो हीरे सोने जवाहरात के मंदिर बन जाए, मूर्तियां बन जाएं, भरत चक्रवर्ती ने जैसे बनवाए थे। तो इस व्यक्ति को राजन यहाँ पर तो सामान्य है ये, किंतु वहाँ है देवी देवता माला लिए खड़े हुए हैं कि कब वो व्यक्ति यहाँ पर आए और स्वर्ग में आकर के उसका सम्मान करें, उसको सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को लेकर के वहाँ पर उनका सम्मान करने के लिए खड़े हुए हैं। कम से कम एक सामान्य व्यक्ति को भी 32 देवियाँ मिलती हैं। कितनी? जिन लोगों को है ना यहाँ पर बहुत से गाँवों में सब जगह, हम लोग इस महाराष्ट्र में जब से आए हैं देख रहे हैं एक भी मिलना मुश्किल हो रहा है। 35 40 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, एक का भी ठिकाना नहीं है। और वहाँ पर अगर पहुँच गया व्यक्ति तो सामान्य देव की भी 32 होती हैं, सौधर्म इंद्र जैसे व्यक्ति की तो 40,000 होती हैं, और एक एक देवी भी 16 हज़ार रूप बनाती है। ऐसा तो ये अपने आप धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। त्रियंच के समान है वो व्यक्ति जो धर्म नहीं करता है। तो महाराज आपके प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि इसके पास यहाँ नहीं है, किंतु वहाँ इसको सब कुछ मिलने वाला है। अब तीसरे दिन एक तीसरे व्यक्ति को खड़ा करता है, कहता महाराज ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न क्या है? यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। तो एक भिखारी को खड़ा कर दिया जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। महाराज ये ऐसा व्यक्ति है, इसने न पहले कुछ किया है तो आज भीख मांग रहा है, और आज भी सब कुछ अच्छा हट्टा कट्टा होते भीख ही मांग रहा है, कुछ अच्छा कार्य तो कर ही नहीं रहा है, तो आगे भी कुछ नहीं। राजा ने कहा बहुत मंत्री जी बहुत बढ़िया, आप तो प्रैक्टिकल रूप में आंसर दे रहे हो, उत्तर दे रहे हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब चौथे प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। चौथा प्रश्न क्या था? यहाँ भी है वहाँ भी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मंत्री जी ने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो बहुत धर्मात्मा था। कैसा था? धर्मात्मा था, दानी था, दयावान था, करुणावान था, सभी प्रकार के गुणों से भरा हुआ था। आज वर्तमान में यदि देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? मुझे तो लगता है RK मार्बल वाले जो अशोक जी पाटनी है ना, उन्हीं को खड़ा किया होगा। क्यों खड़ा किया होगा? क्योंकि वो व्यक्ति आप सभी जानते हैं वैभवशाली व्यक्ति हैं, किंतु जब ठीक है बड़ा बड़ा व्यापार है उनका, विदेश भी जाना पड़ता है, किंतु जब अपने गृह नगर में रहते हैं तो भगवान का रोज अभिषेक करते हैं, भगवान की रोज पूजन करते हैं। उनकी श्रीमती जी तो प्रतिमाधारी भी हो गई, उन्होंने प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण कर लिए। तो सोचो, अब विचार करो, एक नाम ले रहे हैं, वैसे अनेक व्यक्ति हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मात्मा हैं, जिनको वैभव प्राप्त हुआ है, किंतु उस वैभव का सदुपयोग करते हैं। जैसे कुर्डुवाड़ी के अध्यक्ष जी भी हैं। क्या सम्मान में आप अनुमोदन करो? क्यों अनुमोदन करो? बता रहे अभी।
इन्होंने अब महाराज जी का प्रवचन सुन करके इन्हें कहा, महाराज इतना गजब का महाराज जी समझा रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, मैं अब कुर्डूवाड़ी में रहूंगा तो रोज भगवान का अभिषेक करूंगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों ने आश्वासन दिया है। अध्यक्ष जी हैं, विशाल जी हैं, एक सुदीप जी हैं, सौरभ जी हैं, ऐसे कुछ लोगों ने आश्वासन दिया है हमें। बहुत सारे व्यक्ति सुबह थे कि महाराज जी जब बोलते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं। कौन से महाराज जी? दोनों महाराज जी हमारे, बड़े महाराज जी और विशाल सागर महाराज जी भी। तो महाराज जी अब हमने मन बना लिया है, तो ऐसे व्यक्ति, आप भी उसी व्यक्ति चौथे नंबर की गिनती में आ जाओगे। और जो भी व्यक्ति ऐसा मन बनाएंगे, ध्यान रखना, वो चौथे नंबर की गिनती में आप तभी आएंगे, पूर्व पुण्य से आपको सब कुछ मिला है। इस कुर्डूवाड़ी में मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सब्जी भाजी का ठेला लगाता हो। है कोई अध्यक्ष जी? नहीं है ना? सभी लोग यानी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। वो तो सभी जगह होता है, अपने अपने पुण्य से सबको सब कुछ मिलता है, पूर्ण पुण्य से मिला है ये सब कुछ, जिसको भी जैसा मिला है। किंतु अब आगे के लिए भी कुछ नाश्ता आपको ले जाना है, कलेवा बांधकर ले जाना है, तो अभी भी आपको अब करना चाहिए। क्योंकि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार। यदि आप पूर्व पुण्य से मिला है और अभी कुछ नहीं भी कर रहे हो, तो पूर्व पुण्य का चल रहा है, बासा खा रहे हो आप। ये समझ लेना, आप हर व्यक्ति को कह रहा हूँ मैं, ये बासा खा रहे हो आप, अभी कुछ ताज़ा बना नहीं रहे। आप पुण्य का बैलेंस अभी कुछ नया बना नहीं रहे हो, तो पूर्व में जो भरा हुआ है खजाना, आपका बैलेंस बना हुआ है, कब तक चलेगा बताइए? अगर हम निकालते निकालते रहेंगे तो कब तक चलेगा? एक दिन निड हो जाएगा। तो क्या करना है फिर? तो इस चौथे व्यक्ति जैसे बनना है। बस यही कहूँगा, संक्षिप्त में आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि पहला व्यक्ति कैसा है, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है। मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग चौथे जैसे व्यक्ति जैसे बन जाएं, और आपका इतना सुंदर जिनालय बना हुआ है, उस जिनालय में आकर के सारे पुरुष वर्ग यदि महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, तो कल पूरा का पूरा, आज जैसा यहाँ पे महिला वर्ग भी बैठा हुआ है, कल पूरा का पूरा जैसे महिला वर्ग यहाँ पे आज बैठी है, पूरा कुर्डूवाड़ी का पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा में उस जिनालय में बैठे, पूरा वो हाल भर जाए, और महिलाएं बाहर से ही गेट पे खड़े खड़े ऐसे हाथ जोड़ करके अभिषेक देखें भगवान का। ऐसा इतिहास रचना चाहिए। महाराज जी का आशीर्वाद मिले तो आप जरूर ये करके दिखाएंगे, मुझे विश्वास है। मुझे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की।